बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है पकोड़ा कड़ी। इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो ये है। 1 अदद मीडियम प्याज है, 1 मीडियम टमाटर है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 3 जवे लहसुन के हैं। इन्हें हमें काट कर पीस लेना है। ये हमने प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक को ग्राइंड कर लिया है और ये बारीक हो गया है। कड़ी के लिए हमें दही चाहिए होगा, तकरीबन ये 400 ग्राम दही है। बेसन 3 टेबल स्पून लिया है मैंने, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भरकर, धनिया पाउडर ये भी 1 टीस्पून है, हल्दी ये हाफ़ टी स्पून है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसे हमें मिक्स करना है। टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज जो हमने पीसा था वो भी हम इसमें ही मिक्स कर देंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हम एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए हमें सब चीज़ों को मिक्स करना है और वो हमने कर लिया है। चलें अब शुरू करते हैं कड़ी पकाना। तमाम बैटर हम पतीले में डाल देंगे। अब कड़ी में हम तकरीबन इतना पानी डालेंगे कि दही से 3 गुना ज़्यादा। और कड़ी को हमें थोड़ा हिला लेना है। अब मैं गैस ऑन करती हूँ। इसे हमें मुसलसल चलाते रहना है जब तक बॉईल ना आ जाए। कड़ी को हम मुसलसल चला रहे हैं, अभी तक बॉईल नहीं आया है। अगर आप इसे मुसलसल चलाते रहेंगे तो आपकी कड़ी फटेगी नहीं। अगर आपने जिस चलाने से यही होता है कि दही जो ना फटता नहीं है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो दही फट जाता है और कड़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए इसे मुसलसल चलाना पड़ता है। हमारी कड़ी में बॉईल आ गए। अब इसमें हम चम्मच को छोड़ देंगे इसी के अंदर और गैस को हम कम कर देंगे ताकि हमारी कड़ी बाहर ना निकले और ये पकती रहे आराम आराम से। और चम्मच हम इसी में छोड़ देंगे ताकि हमारी कड़ी बाहर ना आए। ये भी एक ट्रिक है कि अगर आप इसके अंदर चम्मच छोड़ दें तो इससे ये होता है कि कड़ी आपकी बाहर नहीं आती उबल के और आराम से पकती रहती है। अब बॉयल आ गया है, इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ चम्मच हमने नमक डाला है। आप टेस्ट के मुताबिक डालें जितना आप खाना पसंद करते हैं, ताकि जब ये कड़ी गाढ़ी होगी तो नमक तेज़ ना हो जाए। अब कड़ी को इतना पकाना है कि कड़ी हमारी थिक हो जाए। जितनी हमें गाढ़ी चाहिए उतनी कड़ी हमें पकानी होगी। अब इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे कड़ी को, ताकि हमारी कड़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और इसे हम थोड़ा सा कवर कर देंगे इस तरीके से और पकने देंगे। जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही है हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने लिया है तकरीबन 100 ग्राम बेसन और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हमने लिया सौंठ पाउडर यानी अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ली हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हमने लिया है खाने वाला सोडा और आधा टीस्पून लिया है हमने नमक। सब इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको प्याज के पकोड़े पसंद है तो आप प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बगैर प्याज के बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी इसमें डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। एक पिंच के करीब मैंने इसमें खाने वाला सोडा इस्तेमाल किया है
जो डाला है इसके अंदर बेकिंग सोडा, और इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे साइड करते हैं और अपनी कड़ी को देख लेते हैं। कड़ी देखिए, ये साइड से जो आपको कलर नज़र आ रहा है, इससे ये पता चलता है कड़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है, तैयार हो गई है। क्योंकि ये रेड रेड कलर आ जाता है, ये इसी चीज़ की निशानी होता है कि हमारी कड़ी अच्छे से पक चुकी है। इस कड़ी को पकते हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है, 30 मिनट, और ये कड़ी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। और हमें इतनी ही थिक कड़ी चाहिए थी, क्योंकि इसमें हम पकोड़े डालेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगी। और इसका नमक मैंने चेक किया था, नमक थोड़ा कम है इसके अंदर, थोड़ा सा नमक भी हम ऐड करेंगे। तकरीबन हम ½ टीस्पून नमक और डालेंगे, इसको भी पका लेंगे। कड़ी हमारी तैयार हो गई है। कड़ी को हम साइड करते हैं और अब पकोड़े बना लेंगे। थोड़ा हाथों से भी काम करना होगा, हाथ अच्छे से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथों के ज़रिए मिक्स कर लें। ज़्यादा पतला भी बैटर ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है, इतना ही हमें चाहिए। इससे पकोड़े अच्छे बनते हैं। चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। कड़ी के लिए पकोड़े डालते वक्त ये ख्याल रखें, आपका जो गैस है तेज़ नहीं होना चाहिए, फ्लेम को कम ही रखना है। पहले गरम कर लें ठीक से अच्छी तरह से तेल को, फिर उसके बाद में आप उसे कम कर दें। पकोड़े हमारे सारे तैयार हो गए, और अब हमने कड़ी में डालते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसका भगार तैयार कर लेते हैं। भगार के लिए हमने पकोड़ों वाला तेल ही लिया है, वो थोड़ा कम कर दिया है उसके अंदर, और उसके लिए हमने लिया है ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 साबित लाल मिर्चें और 8-10 कड़ी पत्ते। अगर आपके पास ताज़ी हो तो आप ताज़ी ले लें।